देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारे बातों पर धीरे धीरे करके एक एक स्टेप में चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कि अगर करंट बहता है तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि चालक का होना चाहिए। और चालक जो किसी पदार्थ का बना हुआ होता है वो सामान्यतः धातु होते हैं। और किसी भी धातु को जब आप जनरल स्टेट में छूते हैं तो वो आपको ठंडा लगता है कि गर्म लगता है? ठंडा लगता है। तो ठंडा लगने का मतलब ये हुआ कि उस धातु का जो तापमान है, ठंडा लगने का मतलब ये हुआ कि उस धातु का जो तापमान है ये बाहर के तापमान से कम है। बाहर के तापमान से क्या है? कम है। तो देखो भाई, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि कोई एक ये धातु है, कोई एक ये धातु है। तो इस धातु का जो तापमान होगा वो बाहर के तापमान से क्या होगा? बाहर के तापमान से क्या होगा? कम होगा। और आप जानते हैं कि जो तापमान प्रवाहित होता है वो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर, मतलब बाहर का तापमान जो होगा वो हाइयर टेम्परेचर पे होगा और इस धातु का जो तापमान होगा वो कैसा होगा? लोअर टेम्परेचर का। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है कि बाहर का तापमान अधिक होना है और अंदर का तापमान क्या होना है? कम होना है। इसका मतलब भाई साहब ये होता है क्या? इसका मतलब कैसे एग्जिट हो गया ये? चलिए देखिए, क्या बोल रहे थे कि भाई ये बाहर का जो तापमान रहेगा वो कैसा रहेगा? अरे यार, चलिए देखिए, जो बाहर का तापमान है वो कैसा है? हाइयर टेम्परेचर है। और जो अंदर का तापमान है वो कैसा है? लोअर टेम्परेचर है। मतलब अंदर का तापमान क्या है? कम है। मेरे ख्याल से इस बात को आपको समझने में कोई कष्ट नहीं होगा। आप ये भी जानते हैं कि तापमान हमेशा अधिक तापमान से निम्न तापमान की तरफ क्या होता है? प्रवाहित होता है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इसमें जो है, इस धातु के चालक में, इस धातु के चालक में बाहर से ऐसे करके जो है सो अंदर के तरफ इसमें हीट एनर्जी जाएगा। क्या जाएगा? उष्मीय ऊर्जा इसके अंदर में जाएगा। अब देखो कि कोई भी चालक है तो उसके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा होता है साइज में। एक तो सबसे छोटा एटम, और एटम का भी एक पार्ट कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ये बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है? चालक था, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। हम ये बात जान रहे हैं कि बाहर का तापमान अधिक होता है और चालक के अंदर का तापमान क्या होता है? कम। तापमान हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ क्या होगा? प्रवाहित होगा। प्रवाहित होने का मतलब इस चालक को बाहर से हीट मिलेगा, इस चालक को बाहर से उष्मा मिलेगा। बातें एकदम समझनी है। अब देखो, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन को अगर उष्मा मिलने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उथल पुथल मचाना शुरू कर देगा। किसी भी आदमी को अगर आप एनर्जी दे दीजिए तो वो स्टेबिलिटी अपना खो बैठता है। और क्या होने लगेगा? ये रेंडमली बहुत तेज वाइब्रेट करने लगेगा। रेंडमली क्या होगा? बहुत तेज ये वाइब्रेट करने लगेगा, इधर उधर चलने लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम जानते हैं ये बात, एक एक स्टेप में देखना। हम जानते हैं कि किसी चालक का, किसी चालक का आंतरिक तापमान जो होता है, किसी चालक का आंतरिक तापमान
बाह्य तापमान से क्या होता है, बाह्य तापमान से कम होता है, कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः अतः चालक को अतः चालक को बाहर से क्या होगा, उष्मीय ऊर्जा, बाहर से उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगा। और जब उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होगा, इसके फलस्वरूप क्या होगा, तो फलस्वरूप चालक का मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन, फलस्वरूप चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन असीमित गति करेंगे, असीमित गति करेंगे। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी क्या भाई, कि कोई भी चालक है तो इसका अंदर का तापमान कम है और बाहर का तापमान क्या है, ज्यादा है। बाहर का तापमान ज्यादा है, इसका मतलब तापमान का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान के तरफ होगा। तो जब बाहर का तापमान ज्यादा है, इसका मतलब चालक में क्या होगा, तापमान धीरे धीरे जाएगा। और इस चालक में जब तापमान जा रहा है तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और इस इलेक्ट्रिक को जब ऊर्जा मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपना जैसा तैसा गति करने लगेगा। और ये जो इसका असमित गति होता है, ये असमित गति जो होता है इसका चाल, ये चाल होता है करीब करीब 10 का पावर 5 से 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तुम सोचो कि अगर मान लेते हैं क्या कि बाहर का तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है बाहर का तापमान, 27 डिग्री सेल्सियस। अंदर का तापमान मान लीजिए अब ज्यादा नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस का ही है, इतना ही अंतर है, 2 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो अगर मान लो कि यहां से तापमान इसमें एंटर करना शुरू करेगा, तो इसका प्रयास रहेगा कि इस चालक को भी क्या करें, 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दे। मान लीजिए कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर हुआ, ये 25 से बढ़ के इसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस ही हुआ। तो मात्र 1 डिग्री से इसका तापमान बढ़ा है, जब धीरे धीरे इसमें तापमान जाने लगा है तो। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की अपेक्षाकृत आप सोचिए कि इस 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना बड़ा तापमान, बहुत बड़ा है। क्यों कि इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म कण है और उसके अपेक्षाकृत ये 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। तो इस छोटे से इलेक्ट्रॉन को जब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगा तो ये बहुत तेजी से मूव करने लगेगा रैंडमली। कितना स्पीड, 10 का पावर 5 से 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से। इतनी बातें समझ में आ रही है। चालक से बाहर कैसे जाएगा, अनवांटेड क्वेश्चन नहीं। इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु पर संरक्षित रहता है, जब तक कोई लेने वाला नहीं होगा तब तक कोई देगा नहीं, कैसे बाहर जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या बोले कि भाई ये कितना वेग से चलेगा, 10 का पावर 5 से 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगा। कितने सारे इलेक्ट्रॉन है इस चालक में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जब इतना स्पीड से चलेगा तो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे के नाभिक से क्या होगा, टकराएगा। फिर आप सोचिए कि कॉलिजन, टकराने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आए और धक्का मारे। बात समझ में आ रहा है, केवल ये नहीं होता है। टकराने का मतलब होता है क्या, कि हमेशा जब किसी दूसरे के प्रभाव के कारण आपका वेग बदल जाए, क्या हो, दूसरे के प्रभाव के कारण आपका वेग बदल जाए। तो देखिए, तो इसमें सारा इलेक्ट्रॉन है, सब पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो सब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो भाई साहब मैं इधर से आया और इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे रुका, कहा फिर नहीं नहीं वेग बदल। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो एक दूसरे से टकराया नहीं, लेकिन फिर भी वेग क्या हो गया। इसको भी फिजिक्स में टक्कर ही कहते हैं। मान लो मैं पी के टुल आराम से चल रहा हूँ, सामने देखा अच्छा बाबूजी आ रहे हैं, रास्ता बदल देंगे तो जाके टकराए नहीं। लेकिन वही दोस्त यार आ रहा है तो एक बार धक्का मार के कहेंगे और बताओ क्या हाल चाल है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर अट्रैक्टिव नेचर का कोई रहेगा तो हम जा करके फिजिकली टकरा जाएंगे, लेकिन अगर रिपल्सिव नेचर का कोई आदमी रहा तो हम उसको वहीं देख करके क्या करेंगे, रास्ता बदल देंगे। दोनों ही केस में क्या हुआ है कि आपका वेग बदल गया है। दोनों ही केस में टक्कर कहेंगे, चाहे भौतिक रूप से टकराए चाहे नहीं टकराए।
लेकिन अगर एक के प्रभाव के कारण दूसरे का वेग बदल गया, इसका मतलब स्पष्ट है कि उसको हम लोग फिजिक्स में टक्कर ही कहते हैं, कॉलिजन ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से फिजिकली टकरा भी सकता है, नहीं भी टकरा सकता है रिपल्सन के कारण। और नाभिक जिस पर धन आवेश होता है उससे तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा। टकरा करके क्या होगा, अपना इधर उधर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रहेगा चालक के अंदर में ही। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि ये पूरा रूम जो है वो क्या है, एक चालक है, और इस चालक में हम लोग जितने लोग हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इस रूम को चारों तरफ से अगर बंद कर दें और इस रूम में आग लगा दें तो हम लोगों की गति कैसी होगी, वैसी ही गति इस इलेक्ट्रॉन की होगी। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे हम लोग, इधर उधर भागेंगे लेकिन बाहर जा नहीं पाएंगे। अब होगा क्या इसमें, देखो कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा सा सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, किसी न किसी से टकरा जाएगा, फिर चलेगा, किसी न किसी से टकरा जाएगा, फिर चलेगा, किसी न किसी से टकरा जाएगा, फिर चलेगा, किसी न किसी से टकरा जाएगा। लास्टली एक न एक समय ऐसा आएगा कि फिर से ये यहाँ पर जरूर आएगा। भले ही अनंत समय के बाद आए, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है बहुत देर के बाद आ जाए। क्योंकि देखो कि इतने छोटे से चालक में ये बहुत तेज गति कर रहा है, बहुत तेज स्पीड से ये चल रहा है। क्यों? कि छोटे से इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जा रहा है। अब इस गति के कारण ये क्या होगा, यहां से चलना शुरू करेगा तो कभी ना कभी ये फिर लौट के जरूर यहां पर आएगा। तो एक सामान्य चालक के लिए आप बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन का अगर कोई पूछे कि गति कितना है, चाल कितना है, तो आप कहेंगे 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड से 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड के रेंज का होता है। अलग अलग तरह के चालकों के लिए ये अलग अलग होती है। लेकिन अगर कोई आदमी से पूछे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का कुल विस्थापन कितना है, आप क्या कहेंगे, शून्य। क्यों? कि इस रूम में जब आग लगी हुई है और हम लोग चल रहे हैं तो फिर हम भागते भागते कभी ना कभी आएगा कि फिर हम यही आएंगे, क्योंकि मरना तो इसी में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम दौड़ रहे हैं बहुत तेजी में, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है भाई साहब कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से धक्का खा के फिर यहाँ आएंगे, फिर वहां से धक्का खा के यहाँ आएंगे। यही चीज होगा, एक ना एक समय जरूर आएगा कि फिर हम यहाँ पर ऐसे आएंगे। मतलब इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन शून्य होने का मतलब वेग कितना होगा, शून्य होगा। विस्थापन शून्य होने का मतलब वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो देखो भाई, इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन शून्य होगा। अब विस्थापन शून्य होने का मतलब क्या हुआ भाई, कि विस्थापन शून्य होगा, अतः उसका औसत वेग, अतः उसका औसत वेग जो होगा, औसत वेग भी क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए, याद करिए कि फिर औसत क्यों लिखे हैं सर, तात्क्षणिक क्यों नहीं लिखे? तो यहां से जब चला तो कुछ देर के बाद फिर यहां पर वापस आया होगा, तो समय अंतराल की बात हो रही है। तो समय अंतराल की बात होती है तो समय अंतराल के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, औसत वेग का। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यहाँ पर जो यू एवरेज डालोगे, ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। वेक्टर का साइन का मतलब क्या, ये चाल नहीं, ये वेग है। और इसका औसत वेग कितना होगा, शून्य होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? कोई चालक का टुकड़ा रखा हुआ है, इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें कुछ हो रहा है। क्या सर, इसका तापमान कम है, तो बाहर से इसमें तापमान जा रहा है ऑटोमेटिक, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बाहर से तापमान जा रहा है, और बाहर से जब तापमान जा रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल रहा है। कैसा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। और जब उष्मीय ऊर्जा मिल रहा है तो ये पिद्दू सा इलेक्ट्रॉन को जब इतना सारा ऊर्जा मिल जाएगा तो सोचो ये कितना तेज गति करेगा, बहुत ज्यादा तेज गति करेगा। तेज गति करेगा लेकिन कहीं बाहर जा नहीं सकता है, तो एक दूसरे में कटता मरता रहेगा। तो स्पीड तो बहुत है लेकिन विस्थापन कितना है, और विस्थापन जीरो के होने के साथ साथ वेग उसका कितना है। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यदि चालक पर, यदि दूसरा स्टेप में देखो कि यदि चालक पर, यदि चालक पर एक बाह्य विद्युतीय क्षेत्र, यदि एक बाह्य विद्युतीय क्षेत्र
लगा दिया जाए, यदि चालक पर क्या किया जाए, एक बाह्य विद्युतीय क्षेत्र लगा दिया जाए। क्या कर रहे हैं भाई साहब, कर रहे हैं यूं कि ये जो चालक था तुम्हारा, इस चालक पर मैंने क्या किया कि बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। बाहर से क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जिसका नाम रखे क्या, ई एक्सटर्नल। ठीक ना, क्या लगा दिए, ई एक्सटर्नल, इस पे हम लोगों ने लगा दिया बाहर से एक विद्युतीय क्षेत्र। किसी भी तरह से हम इधर आवेश रख देंगे, विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। लगा देने से क्या होगा, ये देखो कि इसमें जो सारा इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे तैसे घूम रहा था, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र जैसे ही आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। आप जानते हैं कि हर आवेश विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युतीय बल का अनुभव करता है। अगर धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में, और यदि ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव ये करता है। तो ये बताइए भाई साहब कि ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल का अनुभव करेगा कि विपरीत दिशा में अनुभव करेगा, विपरीत दिशा में करेगा। क्यों कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब इलेक्ट्रॉन पे दोस्त नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन अभी तुमको क्या किए, हम छोड़ दिए थे, तुम लोग क्लास में एकदम मारपीट कर रहे थे, एकदम अपने में लड़ भिड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में एंट्री किया सारे लोग एकदम सिस्टमेटिक हो गए। तो अभी से पहले का जो कंडीशन था इस चालक का, वो ऐसा था कि इस चालक का प्रत्येक कण अपने मन से किसी भी दिशा में ये गति कर रहा था, अपने मन से ये क्या कर रहा था, किसी भी दिशा में गति कर रहा था, इसका कोई माई बाप नहीं था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, ये सारे इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, एक बल का अनुभव किया, और ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अब मूव करने लग जाएगा। इधर तो अप्लाइड विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये एक बल का अनुभव करने लगेगा। अब देखो कि ये सारा अरेंज हो गया। जब बहुत देर तक हम इसको छोड़ देंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, बहुत देर तक छोड़ देंगे, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर से आते 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 क्या होगा, इस टर्मिनल पे क्या होगा, जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो बाहर जा नहीं सकता है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जमा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक ग्रुप बन जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का भी ग्रुप बन जाएगा, बराबर रहेगा दोनों, है ना। तो जब आप क्या करिएगा कि यदि चालक पर एक बाह्य विद्युतीय क्षेत्र लगाया जाए तो 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 क्या होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक विद्युतीय बल अनुभव करेगा। क्या करेगा, एक विद्युतीय बल अनुभव करेगा, और विद्युतीय बल अनुभव करके ये क्या करेगा, विद्युतीय बल अनुभव करेगा, और 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 विद्युत क्षेत्र के और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है, विपरीत दिशा में गति करेगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है कि जैसे ही एक बाहर से विद्युतीय क्षेत्र लगाए, जैसे ही बाहर से एक विद्युतीय क्षेत्र लगाए, तो बाहर से जैसे ही विद्युतीय क्षेत्र लगाए भाई, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव किया। कैसा बल, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि ऋण आवेश है, बल करेगा, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये सारा क्या करना शुरू कर देगा, गति करना शुरू कर देगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या अभी भी इसको बाहर से तापमान मिलना बंद हो गया है, क्या ये नाचना गाना बंद कर दिया है, नहीं किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये उछल कूद भी मचा रहा है, लेकिन जब पहले पूर्ण विस्थापन 0 थी, ये अब नहीं। अब हुआ क्या कि जिस घर में हम लोग बंद थे, आग लगी हुई थी, उस घर में एक छोटा सा गेट खोल दिया गया है। छोटा सा गेट खोल दिया गया है तो क्या होगा, आदमी धीरे 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 बाहर निकलेगा। आदमी धीरे धीरे जब बाहर निकलेगा भाई, तो अब हम यहाँ थे तो यही नहीं रहेंगे, हम धीरे धीरे गेट के तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, होगा कि नहीं। तो हम
उछल कूद अभी भी मच रहा है भीड़, लेकिन धीरे धीरे हम किधर शिफ्ट हो रहे हैं, गेट के तरफ। तो ये उछल कूद अभी भी मचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, गेट के तरफ ये शिफ्ट भी हो रहा है। अब जब गेट के तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ जा करके पाया क्या कि फिर से ग्रिल बंद है। अब ग्रिल बंद है तो ग्रिल के पास फिर से क्या लगेगा, भीड़ लगेगा। तो इस टर्मिनल पे फिर क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, भीड़ लगेगा। और इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा कि इस प्रकार चालक के चालक के सिरों पर चालक के सिरों पर विपरीत एवं बराबर विपरीत एवं बराबर आवेशों का आवेशों का जत्था, बोल दो इसको, आवेशों का जत्था इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा भाई, आवेशों का एक जत्था क्या होगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। आप ये बताइए कि आपको मैं पहले ये बात पढ़ाया हूं कि किसी भी चालक के अंदर में विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है। किसी भी चालक के अंदर में विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। आपको याद होगा कि किसी भी चालक के अंदर में, क्लास से बाहर चले जाओ, तुम चले जाओ बाहर, ये मत पूछना क्यों, बाहर चले जाओ, चले जाओ बाहर, संभल जाओ क्लास में, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं भाई कि आवेशों का क्या होगा, एक जत्था इकट्ठा हो जाएगा। क्या था अपने पास कि यहाँ पर एक चालक था, सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। किस दिशा में मूव कर रहे थे, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में। किसके कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। चालक के अंदर में अभी तक कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं था, लेकिन मैंने देखा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक जत्था इकट्ठा हो गया, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके विपरीत सिरे पर भी क्या हुआ, इकट्ठा हो गया। इतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इसके विपरीत सिरे पर क्या हुआ, इकट्ठा हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि भाई इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चल के आने लगेगा, आने लगेगा, आने लगेगा, लास्टली यहाँ के सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा तो यहाँ पर कैसा आवेश बनेगा, ऋण आवेश। और इधर से आया है तो इधर उतना ही कितना आवेश बनेगा, इसमें कोई क्लियर है? अब बताइए, हम जानते हैं कि आवेश है इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, आवेश है इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। और विद्युतीय क्षेत्र हमेशा किधर बनता है, धन आवेश से, धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश की तरफ बनेगा। तो भाई इस चालक के अंदर में पहले कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर टर्मिनल पर आवेश इकट्ठा हो गया है तो इकट्ठा होने के बाद आवेश है इसका मतलब ये स्पष्ट है कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। और विद्युतीय क्षेत्र बनेगा तो कैसे बनेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के मिलेगा। समझ में आया? इसी विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ई इंड्यूस्ड मतलब अपने से उत्पन्न हुआ चीज, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना, इंड्यूस्ड वर्ड हिंदी में ही, ठीक ना, इंग्लिश में ही याद रखेंगे। क्या, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बस ये किया है कि मैं बाहर से ये विद्युतीय क्षेत्र लगाया हूं, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस विद्युतीय क्षेत्र के लगाने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक जत्था जमा हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक जत्था जमा हो गया। और जिस चालक के अंदर में पहले कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं था, इस आवेशों के जत्था के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र बना अपने आप। अपने आप जो भी चीज होता है उसको इंड्यूस्ड बोलते हैं, ठीक ना। उसको उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र तुम बोलोगे, उत्सर्जी विद्युतीय क्षेत्र तुम बोलोगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना, इकट्ठा हो जाएगा। अतः इस प्रकार चालक के अंदर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा
जो जो ई एक्सटर्नल के विपरीत दिशा में होगा। किधर होगा? ई एक्सटर्नल के विपरीत दिशा में होगा। अंदर में क्या हुआ? एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। किधर भाई? तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इसे इसे इस उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र को इस उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र को इस उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंड्यूस्ड विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इंड्यूस्ड विद्युतीय क्षेत्र कहते। अब देखिए दोस्त, इतना बात तो हो गया, चार्ज जमा हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? ये चार्ज यहाँ रुका रहेगा, ये चार्ज यहाँ रुका रहेगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। कुछ नहीं होना है इसके बाद। अब क्या करना? कुछ नहीं होना, चार्ज यहाँ जमा हो गया, ये चार्ज यहाँ जमा हो गया, ऐसे कैसा पड़ा रहेगा। ऐसे कैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो कितना है? 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स इधर है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर जो है तो क्या होगा आपका? यहाँ पर जो है तो आपका जो कुल निकाय रहेगा, कुल निकाय इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम क्या बोलते हो इसको? साम्य अवस्था बोलते हो ना। साम्य अवस्था में होगा। क्या होगा? साम्य अवस्था में होगा। मतलब इसके बाद अब कुछ नहीं होना है। साम्य अवस्था में होने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ई एक्सटर्नल होगा वो आपके ई इंड्यूस्ड के बराबर में होगा। चूंकि ये दोनों विपरीत दिशा में है तो किसी एक के पीछे हम लोग क्या करेंगे? माइनस साइन लगा देंगे। इतना में कोई कष्ट है? इतना में कोई कष्ट है? नहीं कोई कष्ट है। देखो अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग माइनस साइन से लिखते हैं, वेक्टर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक ना। लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी बात कर रहे हैं तो वेक्टर है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बात आपको पता चल रहा है। अब बराबर है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं कि जो विद्युत विभव है या जो विभवांतर है वो एक कारक है जो इलेक्ट्रॉन को बहाता है। वो क्या है? एक कारक है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बहाता है। अब आप बात सुनिए कि अब इसी चालक में हमने क्या किया। अब इसी चालक में हमने क्या किया? जिस चालक पर पहले यहां पर ऋण आवेश इकट्ठा था, इस चालक पर एक धन आवेश इधर इकट्ठा था। मैंने क्या किया? अब इस चालक के सिरों को क्या किया? एक तार से जोड़ दिया, एक बैटरी लगाकर। क्या किया? एक तार से जोड़ दिया, एक बैटरी लगा करके। कैसे? ये देखो, यहां से एक तार जोड़े, एक बैटरी लगाए, धन आवेश ये रहा, ऋण आवेश ये रहा, ऐसे प्लस माइनस भी। अब क्या होगा कि जिस घर में आग लगी थी, आग नहीं लगी थी, छोड़ो, इतना गंदा मौत क्यों मरना, बीच में सांप है ना। बीच में सांप है तो क्या होंगे? लड़के एक तरफ इकट्ठा, लड़कियां एक तरफ इकट्ठा, ये ना हो गए। बीच में सांप है। अब क्या हुआ कि भाई इधर से एक थोड़ा सा रास्ता छोड़ा गया, तो थोड़ा सा रास्ता छोड़ा गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से क्या होगा? बहना शुरू होगा, बहना शुरू होगा, बहना शुरू होगा। और यहाँ से धीरे धीरे जो है सो इधर इलेक्ट्रॉन आएगा भी। अब देखो कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहना शुरू होगा तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर आवेश क्या होने लगेगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो यहाँ पर भी आवेश क्या होने लगेगा? मतलब यहाँ पर अगर माइनस क्यू है और यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो जैसे ही तार से जोड़ेंगे तो माइनस क्यू भी यहाँ पर घटने लगेगा और प्लस क्यू भी क्या होगा? यहाँ पर घटने लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे इसको बैटरी से जोड़े, इलेक्ट्रॉन ऐसे बहना इसमें से शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर दिया तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसीलिए घट रहा है। आई नेगेटिव चार्ज जा करके पॉजिटिव में मिल करके एगो को और खत्म कर दे रहा है। मतलब इस दोनों सिरों पर क्या हो रहा है कि आवेश घटने लगा है। बात समझ में आ रहा है? आवेश दोनों सिरों पर क्या होगा? घटने लगेगा।
तो अगला स्टेप क्या है भाई? अगला स्टेप है क्या कि जब जब चालक के सिरों को एक बैटरी एक बैटरी से जोड़ेंगे तो तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा हो जाएगा और और चालक के दोनों सिरों पर और चालक के दोनों सिरों पर आवेश का परिमाण क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। परिमाण घटने लगेगा। आवेश का परिमाण क्या होगा? घटने लगेगा। आप बताइए, ध्यान दीजिएगा कि भाई इसी आवेश के कारण तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसी आवेश के कारण तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हो? KQ/R²। आवेश घटने लगा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है Q के। तो कह रहा है कि Q घटने लगेगा, इसका मतलब E भी क्या होगा? तो यहाँ पर आवेश घटने लगा है, तो मैं बाहर से जो लगाया था वो वैसे ही है, उसको किसी ने छेड़ा नहीं। अब यहाँ पे तार से जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर आवेश घटने लगेगा, इसका मतलब E इंड्यूस्ड भी क्या होगा? घटने लगेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो इतनी बातें समझ में आ रही है, घटने लगेगा और फलस्वरूप क्या होगा? फलस्वरूप क्या होगा कि फलस्वरूप जो होगा वो फलस्वरूप क्या होगा कि E इंड्यूस्ड जो है तुम्हारा, जो E इंड्यूस्ड है ये भी क्या होगा? घटने लगेगा। अब घटने लगेगा तो पहले दोनों बराबर था, पहले ये E एक्सटर्नल था तुम्हारा, जो बाहर से लगा हुआ है वो वैसे ही है। अब इसमें जो तुम्हारा E इंड्यूस्ड बन रहा है, ये जो E इंड्यूस्ड बना हुआ है, ये E इंड्यूस्ड का वैल्यू क्या होने लग गया? घटने लग गया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? E इंड्यूस्ड का वैल्यू अब क्या होगा? घटने लगेगा। अब जैसे ही घटने लगेगा भाई तो E पावरफुल है, यहाँ भी हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर हम कुल विद्युतीय क्षेत्र का बात करें तो देखो, तो विपरीत दिशा में है, ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला, तो ज्यादा वाला में से कम वाला को घटा देंगे, दिशा किधर होगा? ज्यादा वाले की तरफ, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अतः अतः जो है अतः जो प्रभावी विद्युतीय क्षेत्र होगा, अतः प्रभावी विद्युतीय क्षेत्र जो होगा, प्रभावी विद्युतीय क्षेत्र जो होगा, ये प्रभावी विद्युतीय क्षेत्र जो होगा, ये प्रभावी विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा? E बराबर E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस। क्या किए? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए। किसके दिशा में दोस्त? तो किसके दिशा में? E एक्सटर्नल के दिशा में। किसके दिशा में होगा? E एक्सटर्नल के दिशा में। इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब देखो कि अब चालक के साथ क्या हो रहा है। अब चालक के साथ हो रहा है ये कि अपना जो ये चालक था, इस चालक में हम लोग क्या किए हैं? तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अभी खत्म नहीं होगा, जब तक बैटरी है तब तक ये खत्म नहीं होगा, लेकिन घटने लगेगा। अब जब घटने लगा, इसको हम लोग क्या किए हैं? एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। बैटरी से जोड़ने से क्या हुआ है कि इसका यहाँ पर आवेश घटने लगा है और इस पर एक ही प्रभावी विद्युतीय क्षेत्र काम कर रहा है। कितना? E, जो किसके बराबर में है? E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड के बराबर में। अब तुम देखो कि अब जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, अब जो इसका एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बताओ कि बाहर से ताप मिलना बंद हो गया, इसका मतलब ये रैंडम मोशन कर ही रहा है, रैंडम मोशन कर ही रहा है, लेकिन इसके डर से धीरे 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 इधर भी आ रहा है, ठीक ना? तो आयनों से टक्कर भी कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर के और इलेक्ट्रॉन से नाभिकों के साथ अभी टक्कर भी कर रहा है, लेकिन इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ भी रहा है। तो होगा क्या
कि भाई विद्युतीय क्षेत्र लगा है इसमें, तो इसमें त्वरण होगा। क्यों? कि ये एक बल का एक्सपीरियंस करेगा इस दिशा में F, और F बराबर कितना होता है क्यू ई, तो क्यू कितना है ई, और ये कितना है ई, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस डायरेक्शन, इतना बल लगेगा। F बराबर कितना जानते हो, एम ए बराबर कितना माइनस ई, इसका मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस ई बट्टा कितना m। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है तो इसके अंदर में त्वरण का अनुभव कर रहा है। त्वरण होने का मतलब क्या हुआ दोस्त, 0 मीटर पर सेकंड से शुरू हुए, 1 मीटर पर सेकंड हुए, 3 मीटर पर सेकंड हुए, 5 मीटर पर सेकंड हुए, 15 मीटर पर सेकंड हुए, लगातार स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर लगातार स्पीड बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के बहने का रेट तो लगातार बढ़ता जाएगा, और रेट बढ़ता जाएगा इसका मतलब करंट लगातार क्या होगा, तो 5 मिनट पंखा चलेगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, एक के बार मारेगा भड़ाम। ऐसा होता तो नहीं है। तो होता क्या चीज है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, स्पीड पकड़ा, बढ़ा, लेकिन तब तक किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या नाभिक के साथ धड़ाम से टकरा गया, टकरा जाएगा, फिर इसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा, फिर यहाँ से उठेगा, फिर त्वरित होगा, फिर भागेगा, लेकिन फिर तब तक किसी से क्या होगा, टकरा जाएगा, फिर क्या होगा, रुक जाएगा। नतीजा क्या होगा कि ये टकराना तो चलता रहेगा, लेकिन धीरे 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 ये आगे भी बढ़ता रहेगा, जो वेग इसका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक ना? तो तमाम आयनों से टक्कर के बावजूद भी, तमाम आयनों से टक्कर के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन जिस नियत वेग से आगे बढ़ता है, उसी वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? त्वरित होगा। अतः चालक के अंदर, अतः चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, त्वरित होगा, और इसका वेग बढ़ेगा, और उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण उत्पन्न हुआ, इसका मतलब इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। परंतु क्या होगा, परंतु आयनों से, आयन में कौन कौन है, तो आयन में एक तो है इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा चीज क्या है, न्यूक्लियस है। दूसरे का न्यूक्लियस भी तो होगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे का न्यूक्लियस भी होगा। इन सारे से ये लगातार क्या हो रहा है, टकरा रहा है। परंतु आयनों से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब लगातार, ठीक ना, उत्तरोत्तर टक्कर के कारण, उत्तरोत्तर टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन, उत्तरोत्तर टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से, एक नियत वेग, ये नियत वेग बहुत ही कम होता है, 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड के रेंज का, एक नियत वेग से गमन करती है, एक नियत वेग से गमन करती है। इलेक्ट्रॉन के गमन के, इलेक्ट्रॉन के गमन के इसी नियत वेग को, इसी नियत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। इसी नियत वेग को अनुगमन वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसका कॉन्सेप्ट समझना। ये बहुत ही आसान लगता है कि सर एक परिभाषा पढ़ाने में आप पूरा क्लास लगा दिए। तो ये फीलिंग थी किस चीज की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि चालक के अंदर में होता क्या है आखिर। तो चालक के अंदर में क्या होता है, देखो ध्यान से एक बार शुरू से, कि भाई साहब जब कुछ नहीं था तो चालक को केवल बाहर से ताप मिल रहा था, ताप मिलने के कारण ये रैंडम मोशन में था, रैंडम मोशन के कारण ये कहीं आ जा नहीं पा रहा था, तो इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। औसत वेग कितने थे, 0।
अब मैंने क्या किया, एक बाह्य विद्युतीय क्षेत्र लगा दिया। बाह्य विद्युतीय क्षेत्र लगाऊंगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर मूव शिफ्ट होने लगेंगे। शिफ्ट होने लगेंगे, एक समय के बाद क्या होगा कि इसके दोनों कॉर्नर पे एक जगह नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह क्या होगा, तो जिस चालक के अंदर में पहले कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं था, इन आवेशों के कारण, इस इंड्यूस्ड आवेश के कारण यहां पर एक विद्युतीय क्षेत्र बनेगा अंदर में, पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बनेगा। अब अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये पूरा कंडीशन साम्यावस्था में रहेगा, इसका मतलब जितना एक्सटर्नल उतना ही इंड्यूस्ड। अब हम इसके साथ क्या गेम खेल दिए, तो इसके साथ भाई साहब अब गेम क्या खेल दिए कि इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी से जोड़ दिए तो जो पहले इसको रास्ता नहीं था बहने का, इसको रास्ता मिल गया बहने का। बहाने का काम कौन करेगा, तो ये बैटरी करेगा, क्योंकि बैटरी का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को संचालित रखना। पोटेंशियल का पहला लेक्चर याद कीजिए, है ना। अब जब धारा यहाँ से बहने लगेगा आवेश, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन घटने लगेगा, ये ऋण आवेश जा करके इसको भी घटाने लगेगा। दोनों जगह पर जब आवेश घटने लगा, इसका मतलब ई इंड्यूस्ड भी क्या होगा, कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ई इंड्यूस्ड कमजोर पड़ गया तो ई एक्सटर्नल प्रभावी हो जाएगा। तो अगर कुल विद्युतीय क्षेत्र का बात करें तो कुल विद्युतीय क्षेत्र कितना लगेगा, कुल विद्युतीय क्षेत्र कितना लगेगा, कुल विद्युतीय क्षेत्र लगेगा कितना, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, किसके दिशा में, तो एक्सटर्नल के दिशा में, जिधर अधिक होता है उसके दिशा में। अब हुआ क्या भाई साहब, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये, क्यू ई के बराबर में, माइनस क्यू लिखे, नेगेटिव चार्ज है इसीलिए। फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर कितना होगा, ई बाई एम। ए तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, ये तुमको पता है कि विद्युतीय क्षेत्र कितने का लगाए हैं, और ये एम क्या है, तो इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एम किसका, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो इसी के द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन त्वरण का अनुभव कर रहा है। तो त्वरण होने का मतलब क्या, कि गाड़ी में लगातार अगर एक्सीलरेट करते जाओगे तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब लगातार तेज गति कर रही है और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन 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 बाहर से तापमान मिलना भी बंद, तो ये रैंडम मोशन भी, और रैंडम मोशन करेगा तो एक दूसरे से टकराएगा। तो यहाँ से त्वरित होकर के उठा, बहुत तेजी में उठा, लेकिन तब तक दूसरे से टकरा के गिरा, धराम, फिर उठा, तब तक तीसरे से टकरा के गिरा, धराम। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बहुत तेजी में भागना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही बहुत तेजी में भाग रहा है किसी दूसरे से टकरा के गिर जा रहा है। इस तरह से हो क्या रहा है कि ये बहुत तेजी में गति तो कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने का वेग इसका एक नियत हो जाता है, जो बहुत कम वेग से ये धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है। और यही एक नियत वेग जिससे ये आगे बढ़ने लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो इसमें एक आध टर्म और है, ये अब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आप चर्चा करिए कि एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, और यहां से चला, यहां तक गया, तब तक दूसरे से क्या हुआ, टकरा गया, फिर यहां से चलेगा, फिर यहां से चलेगा, और यहां पर क्या होगा, दूसरे से टकरा जाएगा। तो कुछ दूर ऐसा ये चला है जब तक किसी से टकराया नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसको बोला जाता है क्या, इस रास्ते को, जिस रास्ते में ये बिना टक्कर के चला है, इसको बोला जाता है मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ, ठीक ना। मीन फ्री पाथ मतलब जितना देर ये बिना किसी से टकराए हुए चला है, और इसमें जो लगा हुआ समय होता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इतना देर ये रिलैक्स था, फिर अगला टक्कर होना है, फिर अगला टक्कर के बाद जब तक यहाँ चला इसको बोलेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम। और ये था आज का क्या चीज, आपका परिभाषा था केवल किस चीज का, तो ये परिभाषा था आज केवल किस चीज का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का विथ कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। ये परीक्षा में पूछेगा नहीं, लेकिन जब तक ये मैकेनिज्म तेरे को समझ में नहीं आएगा तब तक ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा कि चालक के अंदर आखिर हो क्या रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन बह रही है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला डिराइव करना है हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग अगले क्लास का इंतजार करेंगे। आप लोग पढ़ के आएंगे क्या, ये ध्यान दीजिए, सुनिए, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या अंतर है, ये आप लोग पढ़ के आएंगे।
बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक लाइन और हम ऐड कर देते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का औसत वेग जो हो जाता है, प्रत्येक, अब इसमें हम अभी एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे थे, लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग अगर हम लोग निकाल लें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा कि नहीं? हर इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा वेग से बढ़ रहा है, हर आदमी थोड़ा थोड़ा आगे निकल रहे हैं। तो अगर तुमको पूछे कि इस पूरे सिस्टम का वेग कितना है, तो क्या करोगे? हर आदमी का औसत निकाल लोगे। तो इसी तरह से जो है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत ज्ञात करते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के वेग का क्या याद करते हैं? औसत। मतलब अगर हर इलेक्ट्रॉन के वेग का आप औसत वेग ज्ञात कर लीजिएगा तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगले दिन आपको करके दिखाएंगे कि कैसे इसका औसत निकालना है। कुछ टर्म्स का चर्चा करेंगे, मैथमेटिकल चर्चा करेंगे। चीजें आसान है, लेकिन आसान तभी है जब आपको पिछले 2 चैप्टर आते हैं तब। आपको मैं बोला हूं कि अगला अगला नहीं, तुम्हारा 12th का 60% सिलेबस एक दूसरे से सीक्वेंस में ही लिंक है। सीक्वेंस में अभी तक तुम देखो कि जो भी चीज तुम पढ़े वो सारा चीज आसान लगा है कि नहीं? ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई है कि नहीं? अगर अच्छे से समझ में आई है तो इस कहानी को पढ़ के आना, और पढ़ के आना, अगले दिन तुमको दिखाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करके कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। काफी आज के लिए।